श्री हरिवंश। आज हम चर्चा करेंगे सदगुरुदेव भगवान की महिमा के ऊपर कि जिंदगी में गुरु की क्या महिमा है, गुरु क्यों बना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शुरुआत में ही कह दिया है, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात धीरे धीरे मैं श्री गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अर्थात देखने में देह में दिख रहे हैं, देहधारी दिख रहे हैं, लेकिन वो देहधारी के रूप में स्वयं हरि हैं। हरि गुरु में कोई भेद नहीं है। और जिस प्रकार हमारे घर में बल्ब तो लगे हुए हैं, हमने बटन भी चालू कर दी, लेकिन जब तक उसमें करंट की सप्लाई नहीं होगी तब तक वो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हम तो अथाह प्रयास कर लें, लेकिन जब तक सदगुरु रूपी परमेश्वर का मार्गदर्शन ना मिलेगा, सदगुरु रूपी परमेश्वर का हाथ अपन नहीं पकड़ेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, ये देखिए प्रकृति का नजारा, कि अपने जीवन में गुरु का चयन अवश्य करें। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमें गुरु का चयन तो करना है, लेकिन वो भी जान के करना है। शास्त्र में ऐसा विधान है कि गुरु को यदि कोई शिष्य दीक्षा लेने जाता है तो गुरु उस शिष्य को 3 वर्ष तक परीक्षा ले सकता है, उसके बाद दीक्षा दे ये शिष्य योग्य है कि नहीं। इसी प्रकार शिष्य भी 12 वर्ष तक पहले देख ले, जान ले कि इन्हें गुरु बनाना चाहिए या नहीं, इनसे दीक्षा लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद दीक्षा ले। क्योंकि अगर गुरु बना लिया और उसके बाद अपने मन में अपराध आ गया तो फिर हरि का अपराध माफ है, गुरु का अपराध माफ नहीं है, फिर उसके लिए स्पेशल नरक होता है। अब बात आई गुरु दीक्षा क्यों लें, कैसे लें, किससे लें। तो सबसे पहले तो एक ठौर पकड़ना चाहिए व्यक्ति को। सबसे पहले अपना एक इष्ट निर्धारित करना चाहिए। हमारे इष्ट शंकर जी हैं, हमारे इष्ट राम जी, हमारे इष्ट राधा रानी। अब उस इष्ट के निर्धारण के पश्चात फिर ये डिसाइड करना चाहिए कि अब इनकी प्राप्ति कैसे हो। तो उनकी प्राप्ति के लिए उनके मार्ग पे चल रहे पथ प्रदर्शक जो सदगुरुदेव भगवान आपको उचित लगे, उनसे आप दीक्षा लीजिए। जिंदगी में दीक्षा एक बार होती है व्यक्ति की, एक बार। ऐसा शास्त्र में बोला जाता है कि दीक्षा संस्कार व्यक्ति के 16 संस्कार से ऊपर है। गुरु दीक्षा मतलब व्यक्ति का नया जन्म। सन्मुख हो ही जीव मोहि जन्म, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, दीक्षा लेता है, तो उसके करोड़ों जन्म के महान पाप नष्ट हो जाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुरु बनाते समय, दीक्षा लेते समय बहुत श्रद्धा भाव के साथ गुरु का चयन करें। और एक बार चयन कर लिए तो रसना कटो जो अनरटो, निरखि अनफुटो नैन, श्रवण सुनो जो अनसुनो बिनु राधा जसवैन। ऐसे नहीं हम चाहन हारे, आज तुम्हें कल और को चाहे वाली बात है। मतलब फिर बस उसी गुरु के हो जाओ, उस गुरु के लिए समर्पित हो जाओ, तन मन धन सब कुछ उसके चरणों पर अर्पित कर दो, तो ही इस जीवन का कल्याण है। और अब बात रही गुरु दीक्षा की, तो गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु बना लिए। गुरु बनाने के बाद, गुरु का चयन करने के बाद, जब गुरुदेव के चरणों में निवेदन हो गया, गुरुदेव को श्री जी की स्वीकृति मिल गई, दीक्षा संस्कार का समय आ गया, तो दीक्षा संस्कार के लिए यथोचित विधान से ब्राह्मण द्वारा गुरुदेव का पूजन करके, यथोचित षोडशोपचार विधान से पूजन करते हुए और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए पूरे विधि विधान के साथ दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि दीक्षा मतलब आपका नूतन जन्म, नया जन्म हो गया। तब तक के पाप माफ थे। अब तो अभी तक कच्ची स्याही से लिखे जा रहे थे जो कि मिट सकते थे, अब तो स्याही पर भी पक्की चलेगी, कलम पक्की चलेगी। अब पाप अक्षम्य है, अब मिट नहीं सकते। इसलिए भैया
ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु का जो वाक्य है, गुरु ने जो उपदेश में मंत्र दे दिया, वही मोक्ष तक ले जाएगा, उसी से गुरु की कृपा मिलेगी। अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ किसाना। मतलब ऐसे फिर गुरु प्रभु को छोड़ के और फिर जो अन्यत्र भटकते हैं, उनकी तो कोई ठौर है ही नहीं। वो तो ये मान के चलिए कि अपने ऊंचाई को तय करने के बाद खाई में गिर रहा है। इसलिए भैया सोच समझ के दीक्षा लो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास, गुरु के आदेश पर अटूट विश्वास। विश्वास ही ठाकुर जी का स्वरूप है, क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। गुरुदेव ने आदेश कर दिए कि प्रतिदिन मंगल स्तुति का पाठ करना है। हाँ गुरुदेव, तो 4 दिन बाद से बंद। वो गुरु की अवहेलना हो गई। इसलिए गुरुदेव के आदेश का अक्षरशः शब्दशः पालन करना ही गुरु दीक्षा का फल है। और गुरु के चरणों पे फिर आजीवन समर्पित हो जाइए, उसी से सब कुछ हो जाएगा। भगवत प्राप्ति करना है तो बस सदगुरुदेव की शरण स्वीकार कर लें। बस भैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और एक बार जान लिए और किसी को बना लिए तो फिर उसके लिए समर्पित हो जाओ, फिर सोचा विचारी खत्म। राधे राधे।